साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू क्या होता है। अक्सर ये चार्ट तो होता था हमारे बुक में, पर हम भूल जाते थे। तो इसके वजह से हमारा बहुत सारा स्कोरिंग जो क्वेश्चंस होते थे वो छूट जाते थे हमसे क्लास 9-10 के टाइम में। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ एक बार। बोर्ड का एग्जाम था हमारा। बोर्ड के एग्जाम के टाइम में हमारे एक टीचर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, तो उनसे बहुत मार भी पड़ी थी ये ट्रिगोनोमेट्री के चक्कर में। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने उनको बोला सर याद नहीं होती है। उन्होंने समझाया लास्ट में कि याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप याद क्यों कर रहे हो। अगर इस चीज को आप याद करोगे तो आप भूलोगे ही भूलोगे। आप इसको इजीली याद करने से अच्छा है कि समझो। और मैथमेटिक्स एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब है। और अगर उस चीज को समझ ले, हम उस एक्सप्लेनेशन को समझ ले, तो हमको फिर याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, हमेशा हम याद रखते थे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। 20, 25, 30, 50 बार रटते थे, फिर भूल जाते थे। जैसे ये चार्ट है, और मैं आज आपको इजीएस्ट वे जो हमको हमारे सर ने हमारे बोर्ड के एग्जाम के टाइम में सिखाया था, एक्चुअली हमारे लिए एक स्कोरिंग ट्रिक भी साबित हुआ था। क्योंकि ये ट्रिक की वजह से हमको 10 से 15 मार्क्स जो छूट जाते थे हमसे हमेशा, वो हमारे बोर्ड में नहीं छूटे थे हमसे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं एक बार। जैसा कि हम यहाँ चार्ट में देख पा रहे हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू √2/2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर ये इस तरह से है, इसको हम याद कैसे करें। तो मैं आपको इसका ट्रिक आज दिखा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को मिटा देता हूँ। छोड़ क्या क्या दिया, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हम ये उम्मीद तो सबसे कर सकते हैं कि सबको स्क्वायर रूट निकालने आता है। ऑब्वियसली आता होगा, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको स्क्वायर रूट आता ही होगा। तो देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट सबके ऊपर ले लेना है। जैसे 0 है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, तो 0 को हम 0 पकड़ लेते हैं, 30 को हम 1 पकड़ लेते हैं, 45 को हम 2 पकड़ लेते हैं, 60 को हम 3 पकड़ लेते हैं, और 90 को हम 4 पकड़ लेते हैं। और ये सबको हम 4 से भाग कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब इस 0/4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो 0/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 को 0 को 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। ठीक है, ऐसे ही 1/4 है, तो हमको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 1/2। ठीक है, ऐसे ही 2/4 है। 2/4 अगर है तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ठीक है, ऐसे ही 4/4 है, तो 4/4 कट जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1। जब हमको साइन के वैल्यूज पता चल गए, हमको कुछ नहीं करना है। हमने जो इधर से लिखा है 0, 30, 45, 60, 90, बस इसको उल्टा कर देना है। 90 वाला 0 पे आ जाएगा, यहां से शुरू कर देंगे। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, cos 45 का वैल्यू हो जाएगा √2/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0।
और हमको ये पता है कि tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन के जो भी वैल्यूज हैं उसको कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1/√3, √2/2 को √2/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारा इन्फिनिटी। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी डिविडेंड नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी इन्फिनिटी। तो यहां तक हमको मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया। अब आते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। हमको ये पता है कि कॉसेक, सेक और कॉट कुछ नहीं है, साइन का उल्टा है, कॉस का उल्टा है और टाइन का उल्टा है। मतलब साइन की जो भी वैल्यूज हैं अगर एक में उन सारे वैल्यूज से भाग दिया जाए तो हमको कॉसेक मिल जाएगा। ठीक वैसे ही कॉस के जो भी वैल्यूज हैं उनको अगर एक से भाग दिया जाएगा, एक में उन वैल्यूज से भाग दिया जाएगा तो हमको सेक मिल जाएगा, या कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो वैसे ही हो जाएगा। और ठीक वैसे ही टेन का भी अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमको कॉट मिल जाएगा। तो करके देखते हैं। कॉसेक हमको पता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin। साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 है तो कॉसेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, तो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और 1/2 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, कॉसेक जो हमको पता है, तो 1/1/2। हम क्या करेंगे, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा हमने पढ़ा था अनुपात समानुपात में। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 हो गया। तो पहला गुना चौथा क्या हो गया, 1 × 2 और 1 × 1। तो क्या मिल गया, 1 1 कट जाएगा, बच गया 2। तो इसका वैल्यू हो गया 2। ठीक ऐसे ही अभी हम देख लेते हैं 45 डिग्री का वैल्यू। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री का वैल्यू है √2/2। फिर पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × √2। तो √2 से जब 2 को भाग देंगे तो बच जाएगा √2। आगे देखते हैं √3/2। √3/2 अगर इसका वैल्यू है हमारा साइन का, तो हमारा कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 है हमारा 90 डिग्री साइन का वैल्यू, तो हमारा कॉसेक का 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। अब जैसे हमने साइन के केस में किया था, साइन के केस में हमने क्या किया था, बस उल्टा कर दिया था। जो 0 के जगह पे है वो 90 डिग्री में चला गया था, जो 90 डिग्री में है वो 0 डिग्री में आ गया था। कॉसेक के केस में भी वैसे ही करेंगे, सेक के साथ देख लेते हैं। तो यहां हम देख लेते हैं एक बार, 1 हो गया, 1 यहाँ 1, 2/√3, 2/√3, √2, √2, 2, इन्फिनिटी। यहां तक हो गया। अभी हमको आगे कुछ नहीं करना है, बस कॉट और टेन। टेन के केस में क्या किया था हमने, साइन बाई कॉस। कॉट के केस में क्या करेंगे हम, कॉट के केस में हम कर देंगे कॉसेक बाई सेक, कॉसेक बाई सेक। तो कॉसेक का वैल्यू हमको पता है इन्फिनिटी और सेक का वैल्यू पता है 1। और इन्फिनिटी को अगर किसी भी संख्या से जब हम भाग देंगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। जैसे हमको ये नहीं पता है कि समुद्र में कितना पानी है, तो इन्फिनिटी भी समुद्र के पानी की तरह है। उसमें या तो हम 1 लोटा पानी डाल दें या उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लें, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रह जाएगा। ठीक ऐसे ही हमको ये देख लेना है कि 2 डिवाइडेड बाई 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3।
यहाँ √2 1, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और 1/∞। बट किसी भी संख्या को अगर हम इंफिनिटी से भाग देते हैं तो किसी भी संख्या को जब हम इंफिनिटी से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब इस टेबल को हम हमारे बुक वाले टेबल से मैच करेंगे, ये हूबहू है और इसको हमको याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना आसान। अभी हम अगले क्लास में ये सीखेंगे कि हम साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ये सारी चीजें कैसे होती हैं इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका भी अगर ट्रिक हम सीख लें तो और भी आसान हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए। तो अगले क्लास में हम इनका ट्रिक सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।